Hello students, our today's topic is chapter 9, some applications of trigonometry. So here in this chapter we learn about the angle of elevation and angle of depression. So what is the angle of elevation? So first of all we learn about this. We know the what is horizontal line. So this is the ground level, and this line this line is called horizontal line, which is the line passing through our eyes and parallel to the earth surface is known as the horizontal line. वो लाइन जो अर्थ के पैरेलल होती है और हमारी जो है एंड लाइन पासिंग थ्रू आर आइज, और जो हमारी जो ये लाइन है वो हमारी आँख से जो है वो एकदम सीधे और ज़मीन के पैरेलल पास होती है. इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड सेकंड आती है हमारे पास लाइन ऑफ साइट. सो लाइन ऑफ साइट is the line is joining our eyes to the point which we observing, or the object under consideration is called line of sight. वो लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट को और हमारी आइज को, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन, सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट है पतंग. अब इस काइट को देखने के लिए जो लाइन पास होगी हमारी आँख से तो लेके इस ऑब्जेक्ट तक, जो लाइन यहाँ पर ज्वाइन होगी उसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट. अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे, तो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन. इसके लिए कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होना चाहिए, तब हमारे पास जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन. अब सेकेंड जो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रखा हुआ है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट रखा, तब उसे हमें देखने के लिए जो है हमें नीचे देखना होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को और हमारी आँख को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी लाइन ऑफ साइट, और जो हमारे आँख से और ज़मीन के पैरेलल जो लाइन होगी उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन. अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा जब ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ हो, तब हम इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 9.1. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertex pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री. यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ है कि एक पोल है, यहाँ पे सपोज ए बी इज़ अ पोल, एंड इस पोल के टॉप से एक रोप जो है टाइटली बंधी हुई है, और इस रोप की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, हमें 20 मीटर दी हुई है. अब जो इस पोल की हाइट से जो है इसके साथ और इसके ग्राउंड से, पोल के ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का. तो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द पोल. पोल की हाइट हमें ए बी फाइंड करनी. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन. तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल. यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी राइट एंगल. सो इन राइट एंगल ए बी थे in ABC right triangle एट, कहाँ पे राइट ट्रायंगल है, बी. 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है बी पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट राइट ट्रायंगल एट बी. देन लेंथ एंड लेंथ ऑफ द रोप. लेंथ ऑफ द रोप क्या है हमारी ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, ए बी इक्वल 20 मीटर. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल सी कितने का फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 30 डिग्री. सो एंगल सी इक्वल 30 डिग्री हमने लिख दिया. ये क्या है, ये चीज़ें हमें गिवन है. अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ, मतलब ए बी फाइंड आउट करना है. सपोज दिस इज हाइट, इसे हम सपोज कर लेते हैं ये कितनी गिवन है, इसे ले लेते हैं एच, है ना.
तो अगर हम इसे सपोज एच करते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ पता है। एक चीज़ हमें पता है इसका इस राइट एंगल का हाइपोटेनियस पता है और इसकी लेंथ। अब हाइपोटेनियस और लेंथ किस में आती है, तो अगर देखा जाए तो साइन के लिए क्या होता है, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन, अब थीटा हमें लेना है सी, तो हमने लिख लिया साइन सी इक्वल, अब ये जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर, तो ये कितना है, साइन सी इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी एंड हाइपोटेनियस है हमारे पास ए सी यहाँ पर इस डायग्राम में। सो ए यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है एच एंड ए सी की वैल्यू कितनी है 20 एंड साइन सी साइन सी की वैल्यू कितनी है 30 एंड साइन 30 की वैल्यू हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो 1/2 इक्वल एच अपॉन 20। सो 20 यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा तो एच की वैल्यू हो जाएगी 20/2 विच इज एच इक्वल 10 एंड मीटर, 10 मीटर। तो हाइट हमने कितनी फाइंड आउट कर ली, पोल की हाइट एच इक्वल आ गई 10 मीटर। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 the height of the pole equal 10 meter, this is answer। अब इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस करें एंड जो भी डाउट हो वो मुझसे डाउट क्लास में क्लियर करें।